कहाँ बेच दिहाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। कहाँ बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी। ये उन लोगों के लिए है जो गांव को या प्रधानी को जो है अपने कमाई का जरिया समझते हैं जी। जो प्रधानी को जो है समाज सेवा नहीं समझते हैं, उस व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए इस गाने का निर्माण किया गया। आदरणीय विधायकों के और उनके क्रियाकलापों के विषय में भी एक नया गाना हमारा आने वाला है। और इस गाने का या आगे पीछे भी जो गाने आए उन सब का उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना या किसी की छवि धूमिल करना नहीं है। नमस्ते, मैं परवेश, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। इस समय मैं जिला सुल्तानपुर में उपस्थित हूं और आप जान रहे हैं कि अवध की एक मशहूर गायिका अनामिका साहू जी, जिनको लोग करोड़ों और मिलियन में देखते हैं, आज उनके स्टूडियो का उद्घाटन है। आज उनके स्टूडियो में हम मौजूद हैं। तो आइए, एक व्यक्ति हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। मैंने एक गाना सुना था सोशल मीडिया पे जो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और उस गाने से बवाल भी मचा हुआ है। आप लोग जान रहे हैं कि एक जौनपुर की रहने वाली वंदना दुबे जी, मैंने वंदना दुबे का नाम लिया, आप लोग समझ गए होंगे कि वंदना दुबे है कौन। वंदना दुबे एक जौनपुर की एक मशहूर लोक गायिका है, जिनके अगर अवध की बात करें जिनका नाम दूसरे नंबर पर आता है और जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक प्रधान जी का गाना है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आज जब हम अनामिका जी के स्टूडियो में पहुँचे तो उस गीत के गीतकार जो है, जो गीत के राइटर हैं, वो ये हमसे मुलाकात हो गई अचानक। तो बताने लगे कि हमने उनका गाना लिखा था जो काफ़ी मतलब सारी चीज़ें। तो आइए कुछ चीज़ें इनसे जानते हैं जो उस गाने से, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि उस गीत को लेकर वंदना दुबे को धमकियाँ भी मिल रही हैं। और अगर जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराया गया है। लेकिन अभी क्या सच है क्या गलत है, तो मतलब तमाम मुद्दाओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले वंदना जी के राइटर जी बैठे हैं जिन्होंने प्रधान के ऊपर गीत लिखा था। आइए कुछ हम मतलब इनसे जानते हैं गीत कैसा था। चलिए सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेश बिलारी है जी। और जो प्रधान जी का गाना वायरल होता शायद उसके राइटर आप ही हैं। जी जी, हम उसके राइटर हैं जी। मूलतः इस प्रोफेशन से मैं नहीं जुड़ा हूँ जी। मूलतः मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जी। और शौकिया बस स्कूल के समय से ही जो है लिखना पढ़ना जारी था जी। और हमने समसामयिक मुद्दों पर और गांव में जब प्रधानों की दशा देखी हमने जी। और बहुत सारे मैक्सिमम उस तरह के लोगों को देखा। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे प्रधान भी हैं और बहुत अच्छे से अपने गांव को समाजने सजाने और संवारने और उसको विकास की राह में आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हैं, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे पर जो है केसेस चल रही हैं, बहुत सारों की जांच चल रही है। तो तमाम हमने एक तरह से यूं कहें कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है। और हमने जो समाज में रहकर देखा क्रियाकलाप आदरणीय प्रधानों जी के, तो उस वेदना और पीड़ा को और उस तमाम जनमानस के जो अपने गांव के प्रधानों से असंतुष्ट हैं उनकी वेदना को प्रकट करने के लिए हमने ये गीत लिखा था। लेकिन जब भी हमें पता नहीं था कि ये गीत आप ही लिखे थे, क्योंकि आप बड़ी देर से यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे। लेकिन जब मैंने वंदना जी के मतलब जो गाना उनका आया था, जब पोस्टर देखा तो उसमें कुछ ऐसे ही नाम लिखा था। क्या नाम है आपका? महेश बिलारी जी। महेश बिलारी लिखा था। तो हमें समझ में आया कि इन्होंने एक बार बैठे थे, मतलब आपस में कई लोग बात करते, जब महेश बिलारी का नाम आया तो हम समझ गए कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वंदना दुबे का गाना लिखे थे प्रधान के ऊपर। तो ये जो गाना आप लिखे थे तो तमाम प्रधान उंगलियां भी कर रहे हैं कि ये गाना गलत तरीके से लिखा गया है। देखिए, मैं उन सभी प्रधानों का स्वागत करता हूं, उनकी सराहना करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं जो अपने गांव को लेकर बहुत सजग रहते हैं, अपने गांव के विकास को लेकर सजग रहते हैं और अपने गांव के लोगों की सुरक्षा संरक्षा और उनके जो है सामाजिक न्याय की व्यवस्था में जो विश्वास करते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसे प्रधानों की हम सराहना भी करते हैं और ऐसे प्रधानों की आलोचना भी करते हैं जो समाज में स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करके जो है स्वयं के लिए काम करते हैं और जनता के धन का शोषण करते हैं और व्यक्तिगत कामों में उनका यूज करते हैं। ये एक तरह का व्यंग का गीत है
और हर समय आपको पता होगा कि साहित्य जो है समाज का आईना होता है। समाज में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं साहित्य के रूप में, चाहे वो गीत के रूप में, चाहे फिल्मों के रूप में, चाहे बहुत सारे विषयों पर, राजनीति पर, दरोगा पर, पुलिस पर, सिपाही पर, सारे लोगों पे, रेल पर, बहुत सारी चीज़ों पे गाने आए हैं, फिल्में आई हैं, किताबें आई हैं। तो मेरा मकसद या किसी का मकसद इस गाने को लिखते समय ये नहीं था किसी का दिल दुखाया जाए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि समाज को जागरूक करने की। समाज को जागरूक किया जाए और उन लोगों को सचेत किया जाए, उन प्रधानगणों को सचेत किया जाए जो अपने गांव में सरकारी धनों की लूट करते हैं। जी, और तमाम देखते हैं कि हम ऐसे तमाम गाँव में भी जाते हैं। जब मुझे इंटरव्यू लेना पड़ता है तो महिलाओं से तो देखते हैं गाँव में कहीं कहीं ऐसे भी गाँव होते हैं जहाँ आने जाने के रास्ते भी नहीं होते हैं और बारिश का महीना भी चल रहा है और गड्ढे भी तमाम रहते हैं। तो ऐसे तमाम लोग उंगलियां कर रहे हैं कि आपने यह जो गीत वंदना दुबे ने गाया, क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम मीडिया वाले पहुंचे वंदना दुबे के पास। मैंने ये भी नहीं जानता हूं कि आप उस गीत के गीतकार हैं, लेकिन मैंने जब आपने अभी जब ग्रुप बना के आप बात करें तो मुझे पता लगा कि आप उस गीत के लेखक हैं। तो तमाम ऐसे गीत, शायद एक नहीं, हम कई गीत प्रधान के प्रति मैंने सुना, शायद वो सारे गीतकार के लेखक आप ही हैं। जी, प्रधान सीरीज के कम से कम 3-4 गीत हैं और 3 गीत हमने लिखे हुए हैं। और जल्द ही आदरणीय विधायकों के और उनके क्रियाकलापों के विषय में भी एक नया गाना हमारा आने वाला है। और इस गाने का या आगे पीछे भी जो गाने आए उन सब का उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना या किसी की छवि धूमिल करना नहीं है, बल्कि व्यवस्था में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको समाज को बताने के लिए, उस पे आईना दिखाने के लिए और एक तरह से उनको पहले से जागरूक करने के लिए कि भैया जनता का भी ख्याल रखो। जी, जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वोट देकर, अगर वोट की कीमत की बात किया जाए तो एक एक वोट हमारे लिए बहुत अमूल्य है। अभी इन्होंने कहा कि मैंने अब विधायकों के ऊपर भी गीत लिखना शुरू कर दिया है। वो जल्द ही इनका गीत वो बम ब्लास्ट बनने वाला है सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है इस गीत को कौन गाना है। लेकिन जब भी हम गीत को देखते हैं, जो राइटर गीत लिखता है, जब कलाकार वायरल हो जाते हैं, मतलब उनका नाम नहीं आता है उस गीत में कि ये फला लोग इस गीत को लिखे थे। अगर देखा जाए तो जिस गीत को जो लिखा था, शायद मीडिया वालों से ये भी सचेत किया जाए, उनका भी नाम जानने की कोशिश किया जाए कि ये ऐसा गीत लिख कौन रहा है, लेकिन इस चीज़ में आता नहीं नाम। मुझे इस बात का दुख है। वैसे मैं प्रशंसक रहा हूँ वंदना जी का और उनकी नेचुरल आवाज़ का प्रशंसक रहा हूँ और वो अच्छा गाती हैं। ईश्वर करें वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी गाना बनने में गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर सबका योगदान होता है, तो श्रेय भी मिला जुला सबको मिलना चाहिए। जी, अब इनका कहने का मतलब कि जब वंदना दुबे जी इंटरव्यू में बोल रहे थे, तमाम ऐसे मीडिया वाले भी पहुंचे। इनके बस इनको इतना ही दुख है कि हमारा नाम नहीं लिया गया, क्योंकि मैं उस गीत का लेखक हूं। अगर देखा जाए तो लगातार सिर्फ कलाकार ही वायरल होते हैं जो गीत को गाते हैं, लेकिन राइटर का नाम नहीं आता। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोई गाना लिखा जाता है, फिर कंपोज होता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसमें म्यूजिक देता है, और जो सिंगर होता है वो अपनी सुंदर आवाज़ देता है। तो ये कलेक्टिव, कोई भी फिल्में भी बनती हैं और सारी चीज़ें बनती हैं। तो कोई जब भवन बनता है तो कोई नींव के अंदर रह के काम करता है, कोई कंगूरे बनने का काम करता है, कोई दरवाज़ा बनने का काम करता है, कोई खिड़की बनने का काम करता है। तो कोई सुंदर घर तभी दिखता है जब सारी चीज़ों का मिला जुला हो। अगर घर बहुत अच्छा है, दरवाजे नहीं हैं, तो वो अधूरा होगा। इसीलिए वंदना जी से इतना ही निवेदन है हमारा कि हमारा भी नाम ले लिया नहीं, मेरा भी नाम नहीं, सब उन सब का नाम लिया जाए जो उस गीत को बनाने में अपना कहीं ना कहीं योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिए हों। चलिए, आपने कहा हरिओम मिश्रा जी ने संगीत दिया है, बहुत अच्छा निर्देशन किया है, और उसमें वंदना जी के पति मुकेश जी का भी योगदान है, सारे लोगों का योगदान है, मिला जुला योगदान है। और एक चीज़ मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानों से, ये किसी न व्यक्ति विशेष के खिलाफ गाना है, न किसी गांव क्षेत्र अथवा जो है वो किसी एरिया विशेष के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो गांव को या प्रधानी को जो है अपने कमाई का जरिया समझते हैं, जो प्रधानी को जो है समाज सेवा नहीं समझते हैं। उस व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए इस गाने का निर्माण किया गया है। किसी को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी की व्यक्तिगत छवि धूमिल करने के लिए गाना नहीं लिखा गया है। एक बार फिर से मैं उन सब से
बार बार ये कहता हूँ सभी प्रधानों से कि आप क्यों रिलेटिव करते हैं, आप क्यों मतलब आप क्यों संबद्ध कर लेते हैं अपने को, उस गाने से क्यों जोड़ रहे हैं। अगर आप पाक शरीफ हैं, आप अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप अपने गांव का विशेष ध्यान रखते हैं, सरकार की योजनाओं का समुचित लोगों को और उचित लोगों को आप लाभ देते हैं, तो फिर आपको अपना काम करते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों में आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जी, ताकि जनता से कोई शिकायत न मिले आपको। और आप देख रहे हैं कि यह वंदना जी के राइटर जी हैं, लेकिन जब आप गीतों को लिखते हैं, जब आप गीतों को मतलब जिस तरीके से लिखते हैं, शायद उस गीतों को गुनगुना के लिखते होंगे, तो मैं चाहूँगा वो 2 लाइन बता दीजिए वो कौन सा गीत है, क्योंकि लोग ऐसे तो जान नहीं पाएंगे कि आपने कौन सा गीत लिखा है, लेकिन जब आप उस गीत को गुनगुनाएंगे तो शायद लोग समझ जाएं कि कौन सा गीत वंदना दुबे ने हमारा गाया है। चलिए। हाँ, बेच दिहाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना, कहाँ बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना, नाली में खैला खड़ंजा में खैला, नाली में खैला खड़ंजा में खैला, खाई गया शौचालय के धन जी, घटिया प्रधान जी ना, कहाँ बेच दिहाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। चलिए, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं कि वंदना जी के राइटर जी हैं, जिन्होंने तमाम प्रधानों के प्रति ऐसा ऐसा गीत लिखा। अगर देखा जाए तो इस गीत का मतलब यह है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार हटना चाहिए। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, चलिए। स्वागत। लेखक, कवि, पत्रकार, जी, सोशल वर्क जो होता है, सोशल वर्कर होता है, गीतकार होता है, साहित्यकार होता है, सरकार के साथ खड़े होने वाले लोग पत्रकार नहीं होते हैं जी। व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले लोग जी, बिल्कुल। हर समय जनता की आवाज़ बन के रहना चाहिए, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे गीतकार हो। चलिए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मैं परवेश विश्वास, आप देख रहे थे पीवी न्यूज। इस समय हमारे साथ में एक बार अपना नाम सूचित। महेश बिलारी। महेश बिलारी जी मौजूद है, जिन्होंने एक प्रधान के ऊपर गाना लिखा था, जो काफ़ी तेज़ी से, उस गाने से बवाल भी मच रहे हैं। वो गाना काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में यूट्यूब पे चल रहा है। तो आप देख रहे थे पीवी न्यूज। मैं फिर मिलता हूँ किसी ऐसे नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।